हमारे ए टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ये कॉमन फ्रैक्चर हैं जो आपको मैंने बताए हैं। इसमें आपको एक और बात बता दूं कि फ्रैक्चर को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक ओपन फ्रैक्चर, एक क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर का मतलब वो होता है कि जो इसमें हमारी जो स्किन है वो टियर नहीं होती। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, जो हड्डी है वो टूट के स्किन को चीर के, यानी कि स्किन को टियर करके वो बाहर की ओर दिखने लगती है, उसको हम कहते हैं ओपन फ्रैक्चर। तो अब फर्स्ट टाइप पे बहुत कॉमन है। तो इस तरह से हमारी बोन है, इसको आप बोन समझिए। तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है एक सीधी लाइन, इस लाइन में इस तरह से जो फ्रैक्चर होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो ये हमारा ये इस तरह का जो फ्रैक्चर होता है ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो इसमें हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी लगा के ही बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाता है, या फिर हमें कई बार प्लेटिंग भी करनी पड़ती है अगर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है। तो इस तरह का फ्रैक्चर जो है वो कॉमन होता है, हमारी गिरने की वजह से हो जाता है या कोई इंजरी होती है तब हो जाता है। तो ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, सीधी लाइन वाला। अब होता है लीनियर फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर का मतलब होता है सीधा फ्रैक्चर होगा और वो हड्डी में इस तरह से दिखेगा, ये होता है हमारा लीनियर फ्रैक्चर, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ये वर्टिकल लाइन में होता है लीनियर फ्रैक्चर। तो इस तरह से हमारी हड्डी में दिखता है। ये भी कई बार जब स्ट्रेस आ जाता है या फॉल करने से पेशेंट को, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो इसमें भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उसको रेस्ट देके ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ओब्लिक फ्रैक्चर। ये हमारा ओब्लिक फ्रैक्चर जो है बहुत ध्यान से देखने वाला फ्रैक्चर है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेस्ड भी होता है और अनडिस्प्लेस्ड भी होता है। तो अनडिस्प्लेस्ड ओब्लिक फ्रैक्चर इस तरह से दिखता है, जिसमें हमारी जो हड्डी है वो इस तरह से ओब्लिक, ये एक है अपना स्लैश की तरह, ये इस तरह से टूटती है। और उसमें क्या होता है, ओब्लिक फ्रैक्चर ये अनडिस्प्लेस्ड है, जहाँ की हड्डी जो है दोनों जो बोन फ्रैगमेंट्स हैं वो सीधे, इसमें जो बोन फ्रैगमेंट्स हैं वो हमारा। अब नेक्स्ट दिखाते हैं डिस्प्लेस। डिस्प्लेस में क्या है, दोनों बोन फ्रैगमेंट्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेस फ्रैक्चर। तो डिस्प्लेस फ्रैक्चर में हमें कई बार स्क्रू डालने पड़ते हैं, प्लेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हड्डी को जोड़ने के लिए इसको प्रॉपरली हमारा जो है वो स्क्रूज के साथ या प्लेटिंग के साथ या रॉड के साथ उसको अटैच करके फिर उसकी हीलिंग जो है वो प्रॉपर होती है। जबकि अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर जो है वो प्लास्टर से ठीक हो जाता है। पर अगर आपको लगता है कि अनडिस्प्लेस भी जो है वो उसके फ्रैगमेंट्स दूर दूर हो गए हैं, तो उसमें भी कई बार हमें स्क्रू करना पड़ता है या प्लेटिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमारा ये ओब्लिक फ्रैक्चर पे कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर का मतलब होता है जब 3 से ज्यादा पार्ट हो जाए, 3 से ज्यादा हिस्से हो जाए बोन टूटने के, उसको हम कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट फ्रैक्चर होता है हील होने में, क्योंकि इसमें काफी तरह के स्क्रूज, प्लेटिंग, रॉड्स डलती हैं ताकि बोन के फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा किया जाए, और इसको काफी हीलिंग टाइम इसको बहुत चाहिए। तो कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर जो होता है वो मेजर एक्सीडेंट्स में हो सकता है, या मेजर आपके अगर बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक हैं, वीक हैं बोन्स, तो जब वो बोन टूटती है तो इस तरह से पार्ट्स में टूटती है। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो कि बच्चों में कॉमन होता है, ग्रीन स्टिक हल्का सा चिप ऑफ द बोन जो होता है वो वहां से उतर जाता है, तो उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ये कई बार बच्चे खेलते खेलते या ज्यादा खिंच जाए तब हो सकता है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो बच्चों का कॉमन फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो कि हमारे वर्टिब्रास में बहुत कॉमन होता है। जब भी वो कोई जंप से या ऊपर से कोई चीज़ गिरती है, या फिर कई बार क्या होता है सर पे कुछ चीज़ लगी तो कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है। या हमारे जो पोस्चर है, अगर वो ऑस्टियोपोरोटिक है, ओल्ड एज है, तो तब भी हमारा कई बार छींक आने से ही फ्रैक्चर हो जाता है। या कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी में भी अब स्पाइन को ज़्यादा झर्क लगा है तो उसमें भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, इस तरह से दिखता है। अगर वर्टिब्रा में देखें तो इस तरह से जो होगा यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। या कई बार जो आप देखा होगा कंप्रेस फ्रैक्चर होता है, वेजिंग हो जाती है, यहाँ से जो वर्टिब्रा है वो इस तरह से दिखता है। ये इस तरह से आपने देखा होगा कंप्रेस फ्रैक्चर। स्पेशली हमारा अपर बैक में ये चीज़ होती है, कई बार लोअर बैक में भी होती है पर अपर बैक में कॉमन होती है। तो इस तरह से वेजिंग हो जाती है। तो एंटीरियर वेजिंग होती है, क्योंकि जो एंटीरियर बॉडी होती है वहाँ पे कंप्रेशन आया होता है। तो इस तरह से इसको कंप्रेस फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। ये भी बड़ा कॉमन है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ रेस्ट होता है, क्योंकि ज्यादा फ्रैक्चर है। वल्चन फ्रैक्चर होता है कि जब हमारा टेंडन इतनी जोर से जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या टेंडन कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो टेंडन जहां से बोन के साथ लगा होता है उसको चिप ऑफ द बोन उखाड़ के ले जाता है। इतनी जोर से टेंडन का जो होता है जर्क लगता है कि टेंडन ही है जो बोन को उखाड़ के ले जाता है। तो ये हमारा नी में बहुत कॉमन होता है, पटेला के आसपास, या कई बार शोल्डर में भी बहुत कॉमन होता है, क्योंकि जितने भी टेंडन लगे हैं वो हमारे मेजर टेंडन हैं। जैसे थ्रो करना है तो इतनी जोर से थ्रो हुआ या किसी ने बाजू खींच दी जोर से, तो जो चिप ऑफ बोन है वो साथ में उखड़ जाता है टेंडन के साथ, तो उसको कहते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर जो है वो सामने से दिखने में ऐसा लगेगा कि जैसे ओब्लिक फ्रैक्चर है, पर ये ओब्लिक फ्रैक्चर नहीं होता। ये इस तरह से स्पाइरल फॉर्म होके अपनी जो अगर बोन है तो इस तरह से स्पाइरल फॉर्म होके ऐसे पीछे से घूम के आता है आगे की ओर।
ये पूरा का पूरा घूमता है, जबकि ओब्लिक फ्रैक्चर जो है वो पूरा का पूरा इस तरह से ओब्लिक में कटता है और टूटता है, और ये जो है इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में टूटता है, इसलिए इसको स्पाइरल फ्रैक्चर बोला जाता है। तो इसमें या तो अब पेशेंट जो है वो घूम गया इंजरी के टाइम पे, या फॉल ही वो ऐसे किया कि नीचे गिरा और उसने ऊपर से जो बॉडी है वो घूम गई, तो इस तरह से घूमते घूमते जब वो इंजरी होती है बोन पे तो उसको हम स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इस तरह से दिखता है स्पाइरल फ्रैक्चर। तो ये है हमारे 8 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ये आपको सबको समझ आने चाहिए।